चैप्टर 4 प्रोसेसिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें मिस्टर शेखावत की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है विच इज कैश सेल्स 5,20,000, कैश सेल्स 4,20,000 और उसी के साथ मुझे दे रखा है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स जो है वो है 1,40,000, 1,40,000 और एक्सपेंसेस दे रखे हैं टोटल 4,10,000 के, आउट ऑफ विच 60,000 जो रुपीज है येट टू बी पेड। ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। नाउ दे आर आस्किंग कि कैश बेसिस के ऊपर, ठीक है, कैश बेसिस के ऊपर उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल कर दे दो। देखो अब कैश बेसिस में क्या था कि उस टाइम पीरियड तक जितना भी कैश पेमेंट हुआ है वो कंसिडर करेंगे और जितनी भी कैश इनकम है वो कंसिडर करेंगे, और इनकम का जो एक्सपेंस के ऊपर जितना भी ओवर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो अगर मैं बात करूं तो कैश सेल्स जो है कितनी हो जाएंगी, 4,20,000। अच्छा क्रेडिट सेल्स को नहीं लेंगे क्योंकि अभी अभी बताया उधार का काम कोई नहीं लेंगे, ठीक है, और इसमें माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस है 4,10,000 के, लेकिन उसमें से अभी तक 60,000 पे नहीं किए गए, तो कितने एक्सपेंस एक्चुअल में आपने पे कर दिए हैं, 3,50,000। तो बेटा आपका प्रॉफिट कितना हो गया जो इनकम की एक्सेस है ओवर द एक्सपेंसेस विच इज 1,70,000। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेटा इसी की सेकंड इलस्ट्रेशन है कि अगर यही अकाउंट मुझे एक्रूअल बेसिस पे बनाने होते तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालती। तो देखो अगर एक्रूअल बेसिस पे बनाने होते ऑन एक्रूअल बेसिस तो बेटा मैं कैश सेल्स भी कंसीडर करती और क्रेडिट सेल भी, बिकॉज एक्रूअल में क्या है उस टाइम पीरियड के जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सब हमने क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं। तो बेटा चाहे पैसा आया है नहीं आया है, माल तो बिक गया ना, 5,60,000। अब जो आपके एक्सपेंसेस है, अच्छा इसमें भी टोटल एक्सपेंसेस क्योंकि अभी पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग तो इसी मंथ से है ना वो, तो टोटल खर्चे कितने हो गए, 4,10,000, और जो दोनों का गैप होगा, एक्सेस होगी इनकम की ओवर द एक्सपेंडिचर, वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 1,50,000। तो यहीं पर मेरी दोनों इलस्ट्रेशंस कवर होती हैं।